दुबई एयर शो में भारत के HAL का विमान तेजस क्रैश हुआ और इसके क्रैश होने की कई वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। हम आपको एक एक करके ये 3 वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें अलग अलग एंगल से आप देखकर समझ सकते हैं कि ये विमान आखिर कैसे और किस वक्त क्रैश कर गया। पहले वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि विमान तेजी से आसमान में उड़ान भर रहा है, आसमान में गोते लगा रहा है और अचानक से अपने मैन्यूवरिंग के दौरान तेजस विमान एक फ्लिप शॉट लेता है और फिर हवा में गोते लगाकर सीधे जमीन में आकर गिरता है और पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है। अब आपको हम एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको कई सारे विमान एक साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और तेजस बड़ी ही तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। ये वीडियो काफी दूर से शूट हुआ है, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम बड़े बड़े विमानों के बीच ये उड़ता हुआ लड़ाकू विमान तेजस अचानक से जमीन पर आ गिरता है और फिर एक आग का शोला पूरे आसमान में फैल जाता है। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि इतने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला तेजस विमान इस तरह से अचानक जमीन पर आ गिरेगा और क्रैश हो जाएगा। मैन्यूवरिंग करते हुए तेजस लड़ाकू विमान के कई एंगल की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा एक और एंगल से ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है जहां तेजस विमान साफ तौर पर आसमान में गोते लगा रहा है, फ्लिप कर रहा है और फिर धीरे धीरे वो नीचे आता हुआ दिखता है। लेकिन जब वो नीचे आता है तो वो वापस आसमान की तरफ उड़ान नहीं भर पाता है और फिर बड़ी ही तेजी से नीचे आकर जमीन पर टकरा जाता है, जिसके बाद किस तरह से ये आग और धुएं का गुब्बारा पूरे आसमान में फैल जाता है। आसपास की तस्वीरों को समझा जा सकता है कि रनवे से काफी दूर किसी दर्शक ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, क्योंकि जब ये वीडियो जूम आउट होता है तो आपको वहां पर कई दमकल की गाड़ियां, इसके अलावा आपको कई सीढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। और जिस तरह से HAL का ये विमान दुबई के एयर शो में क्रैश हुआ है, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से तेजस विमान क्रैश कर सकता है। इंस्टेंटली यहां पर यह खबर आई तेजस को लेकर और अब यह इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है कि आखिर यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अब इस पायलट की तारीफ है कि जो भी पायलट थे, और उनका नाम आई एम श्योर थोड़ी देर में आ जाएगा, बाहल सर को दिखाइए प्लीज, लेकिन एक ये काबिल तारीफ है कि किस तरीके से उन्होंने बचाया है सर, नंबर 1। नंबर 2, यह सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से सर लास्ट मोमेंट तक कोशिश की। मैं यहां पर मेरे साथ एक और हमारे खास मेहमान हैं, अनुज माथुर सर है, उनसे सवाल लूंगा। अनुज सर, योर टेक ऑन इट सर। निशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पायलट की जो प्रशंसा आप कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कोई तकनीकी खामी होने की चांसेस सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। और वजह बिल्कुल साफ है कि एक दिन पहले भी कोई एक ऑयल लीक का कोई टेक्निकल इशू उभर करके सामने आया था, तो संभावना है। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, मेरा कहीं ना कहीं मैं मनीष के साथ जाना चाहता हूं कि इसमें सैबोटाज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये सैबोटाज अगर है, आई गॉट योर पॉइंट सर, लेकिन सर मैं आपसे एक चीज बोलूंगा सर, सैबोटाज इज ओके, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हम लोग अभी वी कैन नॉट जंप टू द कंक्लूजन सर, क्योंकि जब हम इतने बड़े एरो शो में आते हैं, जब हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, तो हमें पता है कि बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट यहां पर, बट नेवरदलेस यहां पर आई एम लुकिंग एट द सिल्वर लाइनिंग। और आज भले ही हमारा ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया, भले ही, और मैं चाहूंगा, आई जस्ट होप एंड प्रे कि इस पर कोई पॉलिटिक्स ना हो जाए भारत के अंदर, कि इसको भी लेकर कहीं पॉलिटिक्स ना हो जाए, बिकॉज ये एक नेशनल प्राइड की बात है जिसको थोड़ा सा झटका लगा है। और ये हमारे लिए इट इज शेयरली बैड लक। जून में वो हादसा हुआ जो अहमदाबाद में हुआ, और अभी ये हादसा हो गया, एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट और दूसरा फाइटर प्लेन, और दोनों ही भारत से कहीं ना कहीं, एक तो भारत में ही क्रैश हुआ और दूसरा भारत का इंडिजिनसली मेड एयरक्राफ्ट है। यहां पर दुबई एयर शो में एक बड़ा हादसा हो गया जब उड़ान प्रदर्शन के दौरान तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। हादसे के तुरंत बाद अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुबार उठता दिखा। प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो के मुताबिक ये दुर्घटना स्थानीय समय के अनुसार दोपहर करीब 2:10 पर हुई। तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक सिंगल सीट लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है।
हादसे के बाद अभी तक ये साफ नहीं हो पाया था कि पायलट की सिचुएशन क्या है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है और आधिकारिक तौर पर यह साफ हो गया है कि इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। आपको बता दें कि दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े एविएशन इवेंट्स में से एक है और इस हफ्ते इसमें कई बड़े अरबों डॉलर के विमान सौदे भी हुए हैं। अब विमान हादसे की इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। तेजस जमीन से पहले उड़ान भरता है, उसके बाद कुछ मिनटों तक ये हवा में रहता है, जिसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तेजस किस तरीके से करतब करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अचानक से ना जाने ऐसा क्या हुआ कि तेजस तेजी से नीचे की तरफ आने लगा और ये एक ही पल के अंदर जमीन से टकरा गया। और जैसे ही ये तेजस विमान तेजी से जमीन पर आया और टकराया, उसके बाद इस विमान में भयंकर आग लग गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि चंद सेकंड के अंदर किस तरीके से ये विमान आग का गोला बन गया और आसमान के अंदर सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार उड़ने लगा। ये भयानक आग इस हादसे की भयावहता को बयां कर रही है। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है, क्योंकि इस हादसे में जो विमान क्रैश हुआ है वो बेहद ही खास है और सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। ये वायुसेना की ताकत माना जाता है। कहा जाता है कि तेजस ने अच्छे अच्छे दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं, लेकिन दुबई एयर शो के दौरान अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि एकदम से विमान हवा से सीधा जमीन पर आ गिरा और आग का गोला बन गया। हालांकि वायुसेना की तरफ से आधिकारिक बयान इस हादसे पर आ चुका है और वायुसेना ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें पायलट की मौत हो चुकी है, पायलट खुद को इजेक्ट नहीं कर पाया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे, और वो भी तेजस के साथ। अब आपको दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है दुबई एयर शो से। भारत का जो तेजस फाइटर जेट है वो वहां पर क्रैश हो गया है और ये बहुत ही दुखद खबर है। जो पायलट है उनकी जान भी नहीं बच सकी, उन्हें इतना टाइम भी नहीं मिला कि वो इजेक्ट कर पाए। जो शुरुआती पता चल रहा है कि वजह क्या हो सकती है क्रैश की, इसकी वजह से पूरा देश जो है वो इस वक्त बड़े शॉक में है, बहुत ज्यादा सदमे में है। हमें भी अंदाजा नहीं था इस बात का कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन अब देखिए होने को कोई टाल नहीं सकता। और जो तस्वीरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उनसे देखकर ये पता चल रहा है कि सेकंड के हजारवें क्या लाखवें हिस्से में चीजें कैलकुलेट करने में पायलट को गलती हो गई होगी और वो रिकवर नहीं कर पाए। हाइट कम थी, वो रिकवर नहीं कर पाए। बाकी मुझे लगता है कि सबोटाज की बात कही जा रही है, तो नहीं, अभी सबोटाज वाला एंगल तो सामने नहीं आया है। मुझे नहीं लगता कि अभी सबोटाज वाला एंगल जो है वो अभी आएगा सामने। और ऐसी घटनाएं होती है, जाहिर सी बात है। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के लोग इस समय बड़े खुश हो रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या तीर मार लिया है। क्या कह रहे हैं, भारत का नाक कट गया। ये कह रहे हैं कि भारत का नाक कट गया, वैसे पहले ही समोसा जैसा डिजाइन था इसका एक और। अच्छा, तो भाई आप जो भी हैं, आपको शायद ना आपको आइडिया नहीं कि आप क्या बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे शानदार फाइटर जेट F-22 रैप्टर, F-35 वो भी क्रैश होते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता कि एम्बैरेसमेंट है ये। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट, जैसे ये टेल्स कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट फॉर मेड इन इंडिया प्लेन अलोंग विद लॉस ऑफ ब्रेव लाइफ आवर फाइटर। देखिए, एम्बैरेसमेंट नहीं है। अब इसको एम्बैरेसमेंट कैसे कह सकते हैं? 4 दिन से लगातार फ्लाई कर रहा था तेजस, 4 दिन से लगातार फ्लाई कर रहा था और वो चूक हो जाती है। मशीन है, हवा में क्रैश। एयर इंडिया क्रैश हुआ, F-22 रैप्टर क्रैश हुआ, F-35 क्रैश हुआ है। और देखिए, पाकिस्तानी इसमें खुशी मना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी इसमें बहुत खुशी मना रहे हैं। मनाओ भाई खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुशी मनाओ। आपको लगता है कि आपके खुशियां मनाने का टाइम है, बिल्कुल मनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, कुल जमा बात यह है कि इससे एक चीज तो है कि तेजस की रेपुटेशन पर इसका असर पड़ेगा। इसका असर बिल्कुल पड़ेगा, इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब जिसकी भी गलती से हुआ है, इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट भी किया है कि भाई उसकी जानकारी दी है। इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म किया कि भाई तेजस जो है हमारा एक फाइटर जेट, दुबई एयर शो चल रहा था और पायलट जो उड़ा रहे थे वो शायद ढंग से उनकी नींद पूरी नहीं हुई हो या कुछ और भी हुआ हो, आई डोंट नो। जी, ये तो बहुत ही बड़ी घटना है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी एक तेजस का एक्सीडेंट हो चुका है और 3 महीने के इंक्वायरी के बाद जो पता चला था कि पिछला जो क्रैश हुआ था 24 में, वो इंजन फेलियर की वजह से हुआ था। और इस बार भी जो ये क्रैश लग रहा है, इसकी तो अभी जांच की होगी और इसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जहाज का जो वीडियो नजर आ रहा है उससे साफ ऐसा लग रहा है कि जहाज एक मैनूवर कर रहा था एयर शो के अंतर्गत
और जब वो जमीन के नजदीक आता है और जब वो एटीट्यूड अपना चेंज करता है, नोज को अप करता है जमीन के पास से फिर ऊपर उठने के लिए, उसी समय जहाज में या तो कोई तकनीकी खराबी आई है या इंजन फेलियर हुआ है जिसके कारण जहाज जमीन से टकरा गया है। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जांच के बाद पता चलेगा कि इंजन फेलियर था या कोई दूसरे तरह के उसमें फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कोई खराबी आई थी, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि पायलट जो है उस स्थिति से जहाज को ऊपर नहीं ले पाया। ये पायलट एरर का मुझे केस नहीं लग रहा है। जी हाँ, आपसे आलोक जी ये भी जानना चाहूंगी, ये जो दुबई एयर शो है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? क्योंकि देखिए बड़ी एरोस्पेस कंपनियां वहां पर रहती हैं, एयरलाइंस, एयरफोर्स रहती है, टेक्नोलॉजी कंपनी रहती है, ऐसे में तकनीकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान यहां पर खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जिस तरह से तेजस को प्रोजेक्ट कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, बाजार में, दूसरे देशों को भविष्य में हमारी बेचने की भी योजना थी, अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन हमारे जो टेक्निकल नोहाउ और उसकी क्रेडिबिलिटी है उस पर तो एक चोट लगेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत सरकार के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए और एचएएल के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी हाँ, इससे पहले आलोक जी जिस हादसे की आप बात कर रहे थे जो राजस्थान में हुआ था, और उसमें जब तेजस क्रैश हुआ तो बताया जा रहा था कि तेल का रिसाव हुआ था, तो क्या लग रहा है अब आप अगर इसको समझे, क्योंकि आपका अनुभव बहुत लंबा है और आपके अनुभव से हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से धुएं का गुबार दिख रहा है एयरपोर्ट के आसपास, क्या लग रहा है, क्या टेक्निकल स्नैग हो सकता है? क्योंकि थर्सडे को एक खबर आई, हालांकि रक्षा मंत्रालय ने उसको फेक बता दिया कि तेजस से में जो है वो ऑयल लीक हो रहा है। देखिए ये तो अभी जांच के बाद पूरी तरह पता चलेगा। यहाँ आपने सही कहा, अभी खबरों में बात आई थी कि वहां तेल का रिसाव की संभावना व्यक्त की गई थी, और ये जो क्रैश है इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इस पर कई प्रश्न खड़े होंगे टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ एचएएल पर भी। और भारतीय वायुसेना इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि तेजस हमारे बहुत बड़े गैप को भरने वाला था। MiG-21 के ग्राउंडिंग के बाद से तेजस क्या बल्क में प्रोडक्शन और इंडक्शन की बात हम सोच रहे थे भविष्य में, इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्रैश है ये क्रैश सारे दुनिया के खरीदारों के सामने, एयर शो के सामने और पूरे लोग